वेलकम टू डियर स्टूडेंट्स गाइस। इस वीडियो में कक्षा 11वीं के छात्रों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए जो भौतिक विज्ञान का पेपर है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। तो गाइस अगर आप पूरा वीडियोस देख ले तो डेफिनेटली एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि गाइस यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको एक ही वीडियो के अंदर प्रोवाइड करा दिए। आपको अलग अलग वीडियोज़ देखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर गाइस क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं, जो कि हमारे पास सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो गाइस पहला वाला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक जूल मात्रक नहीं। तो गाइस यहाँ पर आप लिखोगे गुलाम। फिर है गाइस यहाँ पर जो संख्या हमारे पास एक दी गई है, यहाँ पर 0.01300। तो गाइस यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या में बताना है। तो इसके लिए गाइस आप लिखोगे कितनी 4। फिर है गाइस अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने पर प्रक्षेप कोण होना चाहिए। तो गाइस इसके लिए आप लिखोगे कितना 45 अंश होना चाहिए। फिर है गाइस यहाँ पर प्रत्यास्थ संकट में संरक्षित रहता है। तो गाइस क्या रहता है यहाँ पर रहता है गाइस संवेग संरक्षित रहता है। फिर गाइस किसी दृढ़ पिंड को यांत्रिक संतुलन में होने के लिए, तो यहाँ पर गाइस ए और बी दोनों लिखेंगे आप। नेट बहाव बल 0 होना चाहिए और नेट बहाव बल आघूर्ण 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों लिखेंगे गाइस। फिर गाइस अगला छठवां वाला, कोई धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा अति दीर्घ वृत्तीय कक्षा में कर रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि नियत रहती है। तो गाइस इसके लिए आप लिखोगे कोणीय संवेग। बी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। तो गाइस फटाक से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला गाइस दाब बढ़ाने पर किसी पदार्थ का गलनांक क्या होता है गाइस, यहाँ पर बढ़ जाता है। तो इसका आंसर लिखोगे आप बढ़ जाता है। अब गाइस यहाँ पर जो रिक्त स्थान है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर है गाइस किसी 1 सेंटीमीटर घन वाले घन का आयतन कितना होता है गाइस, 10⁻⁶ मीटर क्यूब के बराबर होता है। वह गति जिसमें त्वरण सदैव वेग के लंबवत होता है वह पथ कहलाता है गाइस। इसका आंसर हम जस्ट आपको बताने वाले हैं। अगला गाइस यहाँ पर बंद पथ में संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है गाइस, ये होता है 0। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं गाइस, हम शक्ति कहते हैं। घूर्णन गति एवं स्थानांतरण गति के संयोग को क्या कहते हैं गाइस, लोटनी गति कहते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे लोटनी। फिर है गाइस तुल्यकारी उपग्रह का आवर्तकाल गाइस कितना होता है, 1 दिन होता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे 1 दिन। फिर गाइस एकांक क्षेत्र पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल को क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना गाइस, ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना आंसर्स के साथ। वहाँ पर आपको PDF बहुत ही जल्दी मिलने वाला गाइस। यहाँ पर आप सही जोड़ी बना लेना। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस सही जोड़ी। तो अभिकेंद्री बल के लिए गाइस आप क्या करोगे, अभिकेंद्री बल के लिए आप यहाँ पर करेंगे D वाला। फिर है गाइस गतिज ऊर्जा, इसके लिए आप करोगे J। फिर है बल आघूर्ण, इसको फिलहाल गाइस आप छोड़िए। फिर जड़त्व आघूर्ण के लिए आप लिखोगे km मीटर स्क्वायर। फिर है गाइस कोणीय संवेग के लिए आप लिखोगे kmg प्रति सेकंड। फिर है गाइस यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण के लिए आप लिखोगे J के जी इनवर्स। तो आप यहाँ पर लिखोगे गाइस J के g⁻⁻1। फिर है गाइस प्यासो अनुपात विमाहीन। और यहाँ पर गाइस बल आघूर्ण जो बचा था इसके लिए आप कर सकते हो यहाँ पर न्यूटन मीटर। तो इसके लिए गाइस आप एज वाला लगा सकते हो। तो इस तरीके से गाइस ये जो सही जोड़ी है आप इसे एक बार ज़रूर देख लेना। फिर है गाइस यहाँ पर जो एक बाकी में उत्तर हमें बताना है। तो चलिए गाइस जो एक बाकी में उत्तर है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो बल का बीमी सूत्र होता है इसके लिए आप लिखोगे ml T⁻⁻²। तो इस तरीके से गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं बीमी सूत्र हमने लिख दिया बीमी। तो यहाँ पर लिखोगे ml T⁻⁻²। फिर गाइस जो अगला क्वेश्चन सब हम इसे देखते हैं। तो गाइस इसके लिए आप लिखोगे n बराबर a/mod। तो इस तरीके से गाइस आप इसे लिख लेना। मैं यहाँ पर इसे ड्रा कर देता हूँ। तो यहाँ पर गाइस इस तरीके से लिखोगे आप n बट्टे में क्या लिखोगे गाइस, आप इस तरीके से a लिखोगे। तो ये इसका आंसर हो गया गाइस। अब जो अगला क्वेश्चन है हम इसे देखते हैं। इसके बाद गाइस जो अगला क्वेश्चन था यहाँ पर स्प्रिंग नियतांक का मात्रक। तो गाइस इसके लिए आप लिखोगे न्यूटन प्रति मीटर। तो गाइस वह बिंदु जिसके परितः किसी पिंड का कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण 0 हो जाता है इसे हम कहते हैं द्रव्यमान। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आप लिखोगे द्रव्यमान। फिर जो अगला क्वेश्चन है गाइस इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो गाइस जो वीडियोस की लेंथ हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा हो रही है, इसलिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर लेना। इसका सॉल्यूशन के साथ PDF मिल जाएगा। इसके अलावा गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो जो कुछ क्वेश्चन इसके आंसर भी हमने आपको बता दिए हैं। तो गाइस जो सदिशों का त्रिभुज नियम होता है उसे आप यहाँ पर देख लेना, ये रहा गाइस। फिर जो अगला गाइस ऊर्जा संरक्षण का नियम, यहाँ पर आप इसे देख लेना। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।